और मैंने पूरी रीजनिंग उसके अंदर कंप्लीट करवाई 12 घंटे के लिए। इतना ज़्यादा कुछ कर पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी सिलेक्शन हुई। इस बार ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। उसे मतलब इंसानियत नहीं रही, तुलना कोई उद्देश्य है ही नहीं हमारा। इतनी ज़्यादा ऐड भी नहीं कर पाते क्योंकि इतना टाइम ना तो सब जगह होती है, मेहनत करवाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। शिक्षा जीवन का आधार है, बिना शिक्षा के जीवन जो है वो निराधार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हम एक ऐसी कोचिंग संस्था में पहुंचे हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न क्षेत्र में सरकारी सेवा में बच्चों को चयनित करवाया है। हम मौजूद हैं विद्या के मंदिर अधिगम क्लासेस और हमारे साथ इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष जी भादु मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप यहाँ पहुँचे हो अधिगम क्लासेज में। और अधिगम क्लासेज की शुरुआत यदि हम बात करें तो लगभग 2021 में इसकी शुरुआत हुई और बहुत ही कम बच्चों से हमने शुरुआत की। लगभग मान के चलो कि 10 से 15 बच्चे थे शुरुआत के अंदर। अब जो संख्या बढ़ी है और संख्या बढ़ने के पीछे रिजल्ट लगातार हम कोई भी भर्ती हो और मान के चलो कि 50 से 60% जो है हमने रिजल्ट उस भर्ती के अंदर एक बच्चों का जो परसेंटेज लिया जाए तो उसके अंदर सिलेक्शन दिया है और ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे लिए। और यहाँ ऐसा भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर हम जो मेहनत कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, कड़ी मेहनत कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ। केवल मैं ही नहीं, यहाँ जितने भी स्टाफ है, हर टीचर की यदि बात करें तो सबसे पहले उन सभी को इस चीज़ से अवगत करवाया जाता है। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ाने को लेकर के जैसे हम बात करें कि हम किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी बच्चे के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो हम पहले ही उन बच्चों को या पहले हम उस टीचर से हम बात करते हैं कि यदि आपको लगता है कि हम उस सब्जेक्ट के अंदर किसी बच्चे के साथ न्याय नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप उसको छोड़ देना। क्योंकि सर ये अधिगम क्लासेज केवल ऐसे नहीं है कि मैं उसका ओनर हूँ या फिर राजेंद्र बहादुर सर जो ओनर है। यहाँ प्रत्येक जो टीचर आ रहा है, प्रत्येक जो बच्चा आ रहा है वो एक परिवार की तरह है। अधिगम क्लासेज एक परिवार है। यहाँ कोई भी आएगा पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा के जाएगा जिससे कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में रह करके एक बच्चा और उसके बाद हम कोचिंग सेंटर में आते हैं तो लगातार कोचिंग सेंटर के अंदर 5 से 6 घंटे बिता के जाता है। उसके बाद में घर जाने के बाद में बच्चा खुद की पढ़ाई करता है। सबसे ज़्यादा माँ बाप से भी ज़्यादा जो वक्त है वो अधिगम क्लासेज के अंदर बिता के जाता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक वो एक परिवार ही है और एक वो भाव बन जाता है कि प्रत्येक बच्चे के साथ न्याय हो। सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं और तमाम जितनी भी भर्तियां हुई उसके अंदर सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहा। और अभी भी सीईटी का, एसएससी जीडी का, अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया था, एग्ज़ाम जो हुआ उसके अंदर तो लगभग 15 से 20 बच्चे थे, 8 से 9 बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, पेपर क्लियर हुआ है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। मनीष जी, अधिगम क्लासेस जब इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि आज जब ये पौधा लगाया गया और आज ये पौधा जो है वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, शुरुआत कितने बच्चों से की और कब शुरुआत हुई और उसके बाद क्या कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयों की यदि बात करें तो 2020 के अंदर हमने इसकी शुरुआत की और अपने आप में ये बड़ी शुरुआती जो संघर्ष की यदि बात करें तो 10 बच्चों के साथ जो शुरुआत करना, हम दोनों भाइयों ने सब्जेक्ट्स बनते हैं हमारे दोनों भाइयों के ठीक बनते हैं तो हमने खूब मेहनत की और मुझे ऐसा फील भी हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर बच्चों के साथ खूब उनके साथ मिलकर के मेहनत करनी होगी जिससे कि उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्याय हो सके। मैं देख पा रहा हूँ बच्चों से ज़्यादा फीस वसूली जाती है लेकिन उसके बदले में जो हम कंटेंट जो उपलब्ध करवाते हैं वो बहुत ही नामात्र का होता है और हमारा ये फोकस रहता है। केवल इस वजह से नहीं कि फीस का कोई मैटर नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ पे जो कुछ गरीब बच्चे हैं जो समर्थ नहीं है मतलब पैसे देने में, और फिर उनके साथ हम इस प्रकार के डील करें कि हमें इतने पैसे चाहिए उसके बदले आपको पढ़ाएंगे, तो ये तो एक मतलब इंसानियत नहीं रहती। मनीष जी, अधिगम क्लासेस में कौन कौन सी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी जो है वो करवाई जाती है?
आरएस की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि शुरुआत के अंदर हमने एक शुरुआत जब की थी तो आरएस प्री का एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था यहाँ से, प्री क्लियर हुआ पेपर। पहली बार ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। उससे हमें ऐसा फील हुआ कि क्यों नहीं हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद में बहुत सारी भर्तियां और भी आई, जैसे कि हम सीईटी की बात कर लेते हैं और वीडियो की बात कर लेते हैं, और एसएससी जीडी के अंदर जितनी भी भर्तियां पहले निकल चुकी है उसके अंदर काफी अच्छे सिलेक्शन हुए उसके अंदर। और ये हम कह सकते हैं लगभग 60 से 70% जो है सिलेक्शन का वेटेज रहा है। मनीष जी, अब कितने बच्चे अध्ययनरत हैं और इस बार क्या टारगेट है, क्या फोकस करके आप चल रहे हो? टारगेट हमारा ये एक तो बीएसटीसी को लेकर के हमारा पहले टारगेट था, हमने पूरा भी किया। और लगभग बहुत अच्छे बच्चों को, जितने बच्चे थे लगभग उसके अंदर 70% बच्चों को कॉलेज मिलेगा, ये पूरी उम्मीद थी। और मैंने खुद बहुत मेहनत की है। पिछला जो बेच था बीएसटीसी का, आपको मैं बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए कि मैंने केवल इस वजह से नहीं कि अपने अधिगम क्लासेस में जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्प हो, हमने यहाँ इस एरिया में जो भी क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं तो मैंने उनको इस एक यूट्यूब का माध्यम है, अधिगम क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उसके ऊपर मैंने लगातार 12 घंटे 23 मिनट की लाइव मैराथन ली थी लगातार। वो एक अपने आप में मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था कि अच्छा मैं बच्चों के लिए इतना ज्यादा कुछ कर पा रहा हूँ। और उससे उस एक रीजनिंग की मैराथन थी वो क्लास, और मैंने पूरी रीजनिंग उसके अंदर कंप्लीट करवाई 12 घंटे के अंदर। तो मुझे फील हुआ कि बच्चों का इसमें बहुत भला होगा। मनीष जी, अगर बात की जाए जैसे सरकारी, जैसे आप प्रतियोगी परीक्षाएं करवाते हैं उसके बाद बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो आज तक कितने बच्चे जो हैं वो सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं और कौन कौन से बड़े पदों पर जो है वो पहुंच चुके हैं? आपको मैं बता दूं कि रीट की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर हमारे पास बहुत ही कम बच्चे थे। उसके बच्चे कम होने के बावजूद वाकई उसके अंदर जो वेटेज रहा मतलब सिलेक्शन का वो बहुत ज्यादा था। एक तो रीट के अंदर बच्चे गए, उसके बाद में हम अगर बात करें तो सीईटी के अंदर जो पिछली भर्ती थी उसके अंदर खूब अच्छे नंबर बने, और जो क्वालिफाई था तो उसके अंदर बच्चे सिलेक्ट भी हुए। और यदि हम बात करें बीएसटीसी के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं कि हम तो इतनी ज्यादा ऐड भी नहीं कर पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाई जाए। वाकई हमारे ऐसे कोई किसी भी जगह पे कोई फ्लैक्स वगैरह इतना ज्यादा लगा नहीं है। कोचिंग सेंटर है अधिगम क्लासेस के नाम से, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। आप आते हो, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आप इस चीज को अवगत करवाने के लिए लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ पे वाकई किस प्रकार की मेहनत हो रही है। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और बाकी हम यदि बात करें कोई भी भर्ती है तो उस भर्ती के अंदर लगभग 60-70% सिलेक्शन होता ही है। अच्छा अच्छा। अगर मनीष जी बात की जाए जैसे कोचिंग सेंटर में बड़े बड़े व्यवस्थाओं की बात की जाती है, बड़े बड़े फ्लैक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर नजर आता है तो केवल और केवल खोखला, क्योंकि देखा जाता है कि जी कोचिंग सेंटर में बहुत अधिक फीस होती है, लेकिन अगर सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो बच्चे एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ट्राई करते हैं लेकिन सिलेक्टेड नहीं होते हैं। क्या आपके कोचिंग सेंटर में भी इसी प्रकार से है या एक टारगेट रहता है कि नहीं इसको अचीवमेंट उस कैटेगरी तक करवाना ही है? नहीं, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है, बिजनेस करना कोई उद्देश्य नहीं है, फीस वसूलना कोई उद्देश्य है ही नहीं हमारा। और हम ये चाहते हैं कि जब तक मैं हूँ, जब तक सर है यहाँ तक, तब तक वो मेहनत करे। उसके बाद में यदि कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि हम इस कोचिंग के हवाले मतलब इस आधार पे हम की कुछ हमारी अर्निंग हो जाए अच्छी, इस वजह से नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे से भी अगर कोई ज्यादा मेहनत करने वाला है और वो चाहता है कि अधिगम में आकर के अगर मैं उसको चला सकता हूँ तो उनका भी स्वागत है। और फीस वसूलने का कोई मतलब नहीं। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाते हैं और फीस के मामले में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फीस वसूली जाती है लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता। उस चक्कर में अगर देखा जाए और उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये बड़ी एक अपने आप में एक आपको अंतर दिखाई पड़ेगा कि यहाँ सिलेक्शन यदि वास्तव में कोई जानबूझ के कोई अगर ना कहना चाहे वो अलग बात है, बट अगर कोई देखना चाहे आकर के, आलोचना तो सब जगह होती है, पर फिर भी अगर आके देखे कि वास्तव में सिलेक्शन क्या है तो यहाँ परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि पिछली भर्तियों में हमने कितना सिलेक्शन दिया और नाम मात्र की फीस में। मतलब ये चीज हमारे यहाँ रहती है और प्रत्येक टीचर जो है, हर एक टीचर अपने आप में बहुत कड़ी मेहनत करवाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। मनीष जी, कितना क्वालिफाइड जो आपने टीचर स्टाफ जो रख रखा है वो कितना क्वालिफाइड है? सारे जितने भी टीचर है लगभग एमए बीएड है और जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो एमए मेरी जैसे पॉलिटी से है और इंग्लिश से है, तो मुझे ये सब्जेक्ट जिस पे मेरी बहुत अच्छी कमांड है और मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं बच्चों के साथ न्याय कर पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा अच्छा मैं बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहा तो मैं, आप यकीन मानो कि मैं इस प्रकार की कोई
एक्टिविटी नहीं करने वाला। हाँ, तो ये एक बड़ी चीज है कि हाँ, सारे जितने भी टीचर है तो हम उन टीचर से पहले बात करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है कि किस प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चों के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। फिर बच्चों से भी पूछा जाता है, सारा रिव्यू लेने के बाद में हम उस टीचर को रखते हैं। और ये आप मान सकते हो इस बात से कि उनके पास किस प्रकार का नॉलेज रहेगा। बिल्कुल, एक संकल्प और एक ध्येय कि अगर हमारी किसी भी विषय पर अगर अच्छी कमांड है तो ही शिक्षा दी जाए, अन्यथा बेफजूल अपने शिक्षा के स्तर को जो है वो ना गिराया जाए। अगर बात की जाए, जैसे कोई कई बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है और अच्छा क्वालिफाइड होता है, लेकिन आर्थिक तंगी जो है वो कहीं ना कहीं सामने मनीष जी जो है वो आ जाती है। तो अगर ऐसा बच्चा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है तो उसके लिए क्या आपके द्वारा जो है विशेष फोकस रहता है, किस प्रकार से आप उसको मैनेज करते हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप क्लास में जाके पूछोगे ना तो आपको फील होगा कि लगभग 10 से 15% बच्चे ऐसे जो कि फीस नहीं दे सकते, तो उनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं। और हमें लगता है कि वास्तव में ये मेहनती बच्चा है, मेहनत करेगा, तो हमें भी मेहनत करवाने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। वो बच्चा सिलेक्शन देगा, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो फीस लेना उद्देश्य है ही नहीं। और लड़कियों की यदि बात की जाए तो लड़कियों को 50% तक हम छूट देते हैं, क्योंकि लगभग लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा परिस्थितियां होती हैं उनकी, और हो सकता है कि फीस देने में समर्थ ना हो कोई। और इस चक्कर में हम कोशिश करते हैं उनके लिए कि ज्यादा से ज्यादा उनको वो कंटेंट, वो सुविधा प्रोवाइड करवाएं। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम सुविधा दे ही रहे हैं। मनीष जी, भीड़ कोचिंग सेंटरों पर देखी जाती है 200, 300, 400, लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो मात्र 10 से 12 बच्चों का होता है। भीड़ जुटाना ही आपका लक्ष्य है या प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलता की ओर लेके जाना, ये लक्ष्य रहता है आपका? देखो, अभी भीड़ की यदि बात की जाए तो लक्ष्य हमारा केवल और केवल क्या है, सिलेक्शन देना उद्देश्य है। और मतलब भीड़ इकट्ठी करने का कोई उद्देश्य है ही नहीं भाई। इतनी सारी भीड़ इकट्ठी करने के बाद में यदि उनके ऊपर मेहनत ना हो पाए, हम एक एक बच्चे का रिव्यू लेते हैं। हर बच्चे को एक सप्ताह के अंदर हम चेक करते हैं, मतलब उनको उनसे पर्चियां लिखवाई जाती है कि आपको किस चीज में क्या दिक्कत आ रही है। तो वो बच्चे बताते हैं, जो भी समस्या होती है हम उसका हल निकालते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि प्रत्येक बच्चे की कोई भी समस्या है तो वो बता सकता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि टीचर से ज्यादा मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और आप ऐसे फील कर सकते हो कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप मुझे आकर के बता सकते हो, जिससे कि मैं आपकी वो सारी समस्या सोल्व कर सकूं। जब तक नहीं बताओगे तब तक सोल्व कैसे होगी वो चीजें। मैं तो मनीष जी, अब जैसे नई प्रतियोगी परीक्षा कौन कौन सी शुरू हुई है और तमाम इलाका वासियों से, तमाम देशवासियों से, प्रदेशवासियों से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, क्योंकि नई प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे कि सीईटी है, सीईटी के अंदर आप सभी को मालूम है कि 40% का एक टारगेट रखा है कि किसी भी मतलब सीईटी का जो एग्जाम होगा 40% अगर आप लेकर के आते हो मार्क्स, इसका मतलब तो आप आगे जितनी भी तमाम जो भर्तियां आएगी उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अभी उन बच्चों को यदि बात करें, पेरेंट्स की यदि बात करें, तो उन लोगों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है कि सीईटी का महत्व क्या है। हम सीईटी के ऊपर खूब मेहनत करें। सीईटी के बाद में जो बहुत सारी भर्तियां खुलने वाली है, हम ऐसे कह सकते हैं भर्तियों का पिटारा खुलेगा, तो उसके अंदर सीईटी जिसकी क्लियर होगी वही मतलब आगे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पे ये ध्यान देते हैं कि हमारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई बच्चा अगर वास्तव में नहीं आ सकता तो कम से कम एक सप्ताह के अंदर जो टेस्ट होती है, टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है बहुत ही नाम मात्र फीस के अंदर, तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपका सीईटी का जो जितना भी सीईटी का बहुत एक मतलब एक वाइड सिलेबस कह सकते हैं, उस सिलेबस को कवर करने के लिए टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ यदि कोई बच्चा चाहता है कि हम वहाँ अधिगम क्लासेज में जाकर के तैयारी करें, तो आपको मैं बता दूं कि सुबह 9 बजे क्लास का समय होता है और शाम को 4 बजे तक लगातार क्लासेस चलती है। उसमें सिर्फ 15 मिनट का एक बीच में 12 बजे से लेकर के 12 से 12:15 तक के बीच में एक ब्रेक होता है, जिसके अंदर लंच करना होता है बच्चों को। इसके अलावा हम लगातार क्लास लेते हैं, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करते। और एकमात्र कोचिंग सेंटर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सुबह 9 बजे से लगातार 4 बजे तक ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक बार कोई बच्चा आए तो सही, देख के तो जाए कम से कम कि किस प्रकार की मेहनत हो रही है यहाँ पे। और हमने लगभग 3 या 4 दिन का जो डेमो फ्री कर रखा है। यदि वास्तव में कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो आप 3-4 दिन का डेमो लगा के देखें, आपको फील होगा कि वास्तव में वहाँ मेहनत हो रही है, तो ही आप एडमिशन लें। और एडमिशन डेमो का कोई चार्ज नहीं है, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इलाके की सबसे ज्यादा चर्चित और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाने वाली संस्था अधिगम क्लासेस।
जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में सैकड़ों बच्चे जो है वो आज सरकारी सेवा में है और नाम मात्र की फीस है और ध्येय एक ही है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे को सरकारी सेवा में चयनित कराना। कुंपली चौराहे के समक्ष ये अधिगम क्लासेस संचालित है और बड़े शानदार, बड़े क्वालिफाइड टीचर के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी जो है वो करवाई जाती है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज।